नशा मांस से मुक्त करेंगे सारा देश हमारा है। नशा मांस से मुक्त करेंगे सारा देश हमारा है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का नारा है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का नारा है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का नारा है। नहीं गैर कोई, हर एक भारतवासी हमको प्यारा है। नहीं गैर कोई, हर एक भारतवासी हमको प्यारा है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का नारा है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का नारा है। करके बंद ये भ्रष्टाचार, करके बंद ये मांसाहार। आओ बनाएं ऐसा देश कोई रहे ना बेरोजगार। करके बंद ये भ्रष्टाचार, करके बंद ये मांसाहार। आओ बनाएं ऐसा देश कोई रहे ना बेरोजगार। स्वच्छ राजनीति करने का दृढ़ संकल्प हमारा है। स्वच्छ राजनीति करने का दृढ़ संकल्प हमारा है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का नारा है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का नारा है। मांगे सारा देश हिसाब, घर घर क्यों बिक रही शराब। रक्षक हो या भक्षक हो, नेताजी दीजिए जवाब। मांगे सारा देश हिसाब, घर घर क्यों बिक रही शराब। रक्षक हो या भक्षक हो, नेताजी दीजिए जवाब। भोली भाली जनता को क्यों जहर पिलाकर मारा है। भोली भाली जनता को क्यों जहर पिलाकर मारा है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का नारा है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का नारा है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के स्थापना दिवस पर राजधानी रायपुर में भव्य रैली निकाली गई है। केंद्रीय अध्यक्ष पूजा शुक्ला जी और राष्ट्रीय महासचिव अजय अवस्थी जी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। देखिए मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये पूरा काफिला हजारों की संख्या में चल रहा है। समझ लेते हैं छत्तीसगढ़ में किस लक्ष्य को लेकर के यहाँ रैली निकाली जा रही है। हमारे साथ केंद्रीय अध्यक्ष पूजा शुक्ला जी हैं। क्या लक्ष्य को लेकर के छत्तीसगढ़ आगमन हुआ है, कैसे छत्तीसगढ़ बनाने के लिए पद यात्रा की जा रही है? सर्वप्रथम तो आज ये जो यात्रा रखी गई है, 7 जून को हमारी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का स्थापना दिवस होता है। उस उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये यात्रा जन जन को संदेश देने के लिए रखी है कि हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा है। हमारी पार्टी का लक्ष्य समाज सेवा है। आप लोग मीडिया वाले, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई पार्टी आती है वो अपने मुद्दों को रखती है और कहती है कि अगर आप हमें वोट देंगे तो हम आपके इन मुद्दों को पूरा करेंगे। लेकिन पूरे विश्व में, पूरे देश में इकलौती ये भारतीय शक्ति चेतना पार्टी है जो मुद्दे नहीं रखती है, मुद्दों को पूरा करती है। उसने समाज में भी कार्य किया है, समाज को नशा मुक्त करने का कार्य किया है। वो एक ऐसी जड़ है, नशा एक ऐसी जड़ है जिससे समाज का विकास रुक जाता है। और विकास की बात तभी की जाती है जब समाज को इस शराब रूपी जहर से मुक्त किया जाए। हम लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़ को हम लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़ महतारी की जय। अगर हम उसको माँ मानते हैं तो हम उसको शराब जैसे बुराई से कैसे अपवित्र कर सकते हैं। तो आज हम समाज को यही संदेश देना आए हैं कि हम कार्य करते हैं, उसके बाद मुद्दे रखते हैं। और पार्टियों की तरह नहीं, पहले मुद्दे रखें और उसके बाद पार्टी। देखिए यहाँ पर स्वागत भी हो रहा है, लोग स्वागत कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए वेलकम किया जा रहा है, स्वागत भी लगातार कर रहे हैं। और ये यात्रा आगे बढ़ रही है। पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप पीछे देख पा रहे हैं कि काफ़ी भीड़ यहाँ पर चल रही है। पीछे आप देख पा रहे हैं काफ़ी भीड़ यहाँ पर चल रही है। और ये रैली जो है वो निकल चुकी है राजधानी रायपुर में। भगवती मानव कल्याण संगठन का ये प्रोग्राम है। छत्तीसगढ़ सरकार से क्या कहेंगे आप, क्या आह्वान रहेगा? लाखों लोगों को नशा मुक्त किया आपने छत्तीसगढ़ में सब संगठन के द्वारा। अब सरकार से क्या मंशा ऐसी सरकार की पूरी होनी चाहिए? सरकार से हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि अगर वो सच में अपने आप को समाज सेवक कहते हैं, बहुत सारी पार्टियां जो कहती है हम समाज सेवक हैं, अगर आप समाज सेवक अपने आप को कह रहे हैं तो आप अपने समाज को
जहर मत पिलाइए, उस जहर से दूर करिए। यहाँ सरकार बोलती है कि हमने इतनी जगह पे, इतने स्थानों पे शराब की दुकानें बंद कर दी। सही बात है, वो 2 जगह पे शराब की दुकान बंद करते हैं और उसके बदले में 10 जगहों पे शराब की दुकान और खोल देते हैं। तो ये 2 चेहरे अपनाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी पार्टी तो सबका आह्वान करती है, सबका सपोर्ट करती है, लेकिन इस बात पे जब वो अपने क्षेत्र को नशा मुक्त करे। कांग्रेस की सरकार थी, शराबबंदी का वायदा हुआ, पूरा नहीं हुआ, सरकार से वापस चली गई कांग्रेस, बीजेपी अब आई है। क्या लगता है ये मुद्दे जो जमीनी स्तर पर निकल रहे हैं, संगठन कैसे लोगों को मिल रही है, कैसे काम कर रही है यहाँ? देखिए, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया है कि सरकारें जो भी पार्टियां आती हैं वो मुद्दे रखती हैं और उन मुद्दों के आधार पे हमारे वोटों को खरीदती हैं, लेकिन उसको पूरा नहीं करती हैं। मैं इसीलिए समाज के बीच में मेरा यहाँ आना हुआ है छत्तीसगढ़ में कि मैं छत्तीसगढ़ वासियों को भी ये सचेत करवा सकूं, बता सकूं कि इन मुद्दों में फंसने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो आपको मुद्दे पूरे नहीं करते हैं और फिर आके चुनाव लड़ते हैं तो मतलब वो दोगला चेहरा अपना रहे हैं और आपके साथ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। अभियान कितना व्यापक होगा छत्तीसगढ़ में, कैसे प्लानिंग रहे? देखिए, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत लड़ाई बाकी है और मैं ये यकीन दिलाती हूँ मीडिया के माध्यम से कि अगर यहाँ की सरकारें सचेत नहीं हुई तो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी एक ना एक दिन इस नशा रूपी जहर को इस छत्तीसगढ़ से उखाड़ फेंकेगी और छत्तीसगढ़ का समाज जागृत होगा और वह पहचानेगा कि सच में समाज सेवक है कौन। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर ये भव्य रैली चल रही है, हजारों लोग इसमें शामिल हैं, 10,000 से ज़्यादा लोगों की इसमें भीड़ है और पूरा रायपुर का शहर इस बात को जान रहा है कि भगवती मानव कल्याण संगठन ने पूरे प्रदेश में क्या हलचल मचा रखी है, क्या कार्य किया जा रहा है। कैमरामैन मोनू के साथ कार्तिक साहू।